गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो हमने किया था लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर और आज हम करेंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की अलग टाइप्स। ठीक है, अब जो हम टाइप करने वाले हैं दैट इज टाइप 3, जिसमें आपके पास क्या आता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब जब आप x के सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वैल्यूज ही पुट करनी होती है। अब जब मैं x के प्लेस में इंफिनिटी रखूंगी तो क्या होगा, इंफिनिटी प्लस 5 विल बी इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 1 विल बी इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी प्लस 5 और इंफिनिटी माइनस 1, सो द आंसर विल बी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो हम इसको कैसे रिमूव करते हैं इस फॉर्म को। अब आपके पास जब भी लिमिट x अप्रोच करे इंफिनिटी को, ठीक है, जब भी लिमिट इंफिनिटी में जा रही हो तो हम क्या करते हैं, इसको अपॉन में लाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी हाईएस्ट ऑर्डर जो आपके पास x की हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या लेते हैं, कॉमन। ठीक है, आप क्या करोगे, x की हाईएस्ट पावर को क्या लोगे, कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या x की पावर 1 ही है, सो टेक इट कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1, और जब जिसमें से कॉमन लेते हैं जिसके पास नहीं होता उसके क्या चला जाता है, डिवाइड में। सेम हियर डिनोमिनेटर में भी आपने x कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये लिमिट जरूर साथ में लिखना होता है जब तक आपने पुट नहीं की हो। ये x से x गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, अब मैं आपके पास क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज 1 अपॉन इंफिनिटी, वो आपके पास क्या होता है, 0। ठीक है, तो आपके पास अब जब मैं x के प्लेस में यहाँ पे इंफिनिटी रखूंगी, यू विल गेट 1 प्लस 5 बाई इंफिनिटी, 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, और 5 बाई इंफिनिटी विल बी 0। किसी के भी अपॉन में इंफिनिटी क्या होता है, 0, सो 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज 1 बाय 1, सो द आंसर विल बी 1। ठीक है, क्लियर। अब आपके पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो देख लो। प्रूफ इतना करने की जरूरत नहीं है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, 1। सेम ऐसा ही लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है, 1। अगर आप में से किसी को भी इसका सोल्यूशन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये कैसे आया। ठीक है, अदरवाइज फार्मेसी में इसका इतना वो नहीं है कि आप इसके प्रूफ तक जाओ कि कैसे आया, ठीक है, कैसे डिड्यूस हुआ, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लर्न कर सकते हो। ओके, एक आपके पास फॉर्मूला क्या होता है दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a। तो ये क्या होता है आपके पास n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x, और इसकी अगर पावर हो 1 बाय x तो आंसर आपके पास क्या आता है, e। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लिमिट्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन में x। अब देखो, अगर मैं x के प्लेस पे रखती हूँ 0, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पुट करते हैं वैल्यूज को। जब मैं x के प्लेस पे 0 रखूंगी, यहाँ क्या आएगा, 0। ठीक है, और जब तक ये x है नीचे तो डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो मेरे लिए क्या है, सबसे पहले इस x को रिमूव करना पड़ेगा। अब लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेक्चर में समझाया था उसमें आपको क्या समझाया था कि या तो फैक्टराइजेशन लगाओ या आप रैशनलाइजेशन करो। क्या यहाँ पे कोई फैक्टर बन सकते हैं, नहीं। क्या रैशनलाइजेशन हो सकती है, नहीं। तो अब हमारे पास एक रूल था जिसका मैंने लास्ट टाइम नाम लिया था दैट इज लॉपिटल रूल, जिसको आप लोग एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हो, वैसे एच साइलेंट होता है उसका। तो अब वो क्या कहता है, मैं इसको दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगी, लॉपिटल रूल से भी और एक अलग से भी। दैट इज वो कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। आप लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि cos x है, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x। ठीक है, और 1 की क्या होती है, 0, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1। ये मैं आपको डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां से कि वो क्या कहता है, सिंपल कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर लो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
माइनस साइन एक्स, राइट, यही आने वाला। अपॉन में 1 लिखो ना लिखो। अब जब मैं एक्स के प्लेस पे 0 रखती हूँ तो साइन 0 क्या होता है, 0, ठीक है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 0। माइनस उसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास का था जो हमने लॉपिथल रूल लगाया है, लेकिन अब मैं इसको किसी और वे से करके दिखाती हूँ। देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज पता हो तो मैं वहां से माइनस कॉमन लूं और मैं इसको लिखूं 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ओके। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब मैं इसको ऐसा बनाने की ट्राई कर रही हूँ कि मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकूं। 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है कि 1 माइनस कॉस थीटा, जो भी थीटा होता है उसका हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। 1 माइनस है तो क्या आता है, साइन स्क्वायर, अगर प्लस होता तो क्या आता, कॉस स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स। अब आपके पास ये जो 2 है इसका लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सो टेक इट आउटसाइड, ओके। इसको मैं लिमिट के बाहर लिख सकती हूँ, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स है, ठीक है, ओके। अब साइन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, मतलब जो यहाँ पर एंगल है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, ठीक है, वही वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर बन जाए ताकि। सो मैंने क्या किया, एक एक्स से मल्टीप्लाई और एक एक्स से डिवाइड, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वो 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, दिस इज साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स। इसका क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर था तो नीचे भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म बनानी पड़ेगी मुझे, सो दैट मैं उसका होल स्क्वायर बना सकूँ, ठीक है। और आप ये चीज ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने स्क्वायर था तो एक साइन एक्स बाय 2 लिख लिया इंटू दूसरा साइन एक्स बाय 2 लिख लिया, ओके। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये वाला जो एक्स था वो तो इसके नीचे आ गया, बट ये तो ब्लैंक रह गया, राइट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना, जो एक्स बाई 2 है तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक्स बाई 2, सो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ भी करते रहो, ये वैल्यू 1 आ जाएगी एनी हाउ, लेकिन आपके पास क्या, देखो लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 को और यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक्स की डायरेक्ट वैल्यू रखोगे ही रखोगे, सो 0 इंटू समथिंग आंसर विल बी 0, ठीक है। आपको यही यहाँ से भी क्लियर हो सकता है, बाकी अगर आपको पूरा क्लियर करना है तो बिल्कुल श्योर करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास 2 का स्क्वायर बाहर जाएगा। अब ये 2 के ऊपर तो कोई लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपके पास लिमिट में कौन रहेगा, सिर्फ साइन एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स बाई 2, इसका स्क्वायर, और ये वाला जो 2 है डिवाइड वाला, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर यानी 4 बाहर जाएगा इंटू एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स अपॉन एक्स ये तो बन जाएगा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1, और माइनस 2/4 कितना बन जाएगा, -1/2। लेकिन जब आप यहाँ पर x को 0 रखोगे सो यू विल गेट 0, ठीक है। ये मैंने पूरा आप लोगों को इसीलिए एक्सप्लेन करके दिखाया है कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पर x ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं होगा, और जब x मल्टीप्लाई में नहीं होगा तो आपके पास क्या है, ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a था, ठीक है, दैट इज एक्स की पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस a क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1, और a जो है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये कुछ और प्रॉपर्टीज है, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये क्या होता है, log a। इसी से सेम एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज कि अगर आपके पास यहाँ पर a के प्लेस पे e हो, ठीक है, आपके पास ये प्रॉपर्टी है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, और आंसर क्या आता है 1, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पर a के प्लेस पे e रखोगे सो log e बेस e क्या होगा 1, तो आंसर कितना आएगा 1। और एक प्रॉपर्टी ये है इसकी उल्टी कि अगर लिमिट x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को
और मैंने आपको बताया था जब इन्फिनिटी में जाता है तो क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन में लाने की ट्राई करते हैं। सो 1 + 1/x और इसकी पावर x, तो क्या होता है e। यहाँ पे देखो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, x का रेसिप्रोकल 1/x और इस 1/x का रेसिप्रोकल x। क्यों किया? जस्ट बिकॉज लिमिट कहाँ पे टेंड कर गई थी हमारी, इन्फिनिटी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है भाई। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 to the power x minus 4 to the power x अपॉन में x। अब ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ना तो इसमें रैशनलाइजेशन लग सकता है, ना फैक्टराइजेशन लग सकता है, और आई डोंट थिंक सो कि लॉपिताल तक जाने की जरूरत है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाने की ट्राई करेंगे। और अभी अभी हमने पढ़ी थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो यहाँ पर क्या पढ़ा है, a to the power x टाइप का कुछ पढ़ा है। a क्या था आपका, कांस्टेंट था ना, जो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है 3 और इसकी पावर में क्या है x। बस मुझे इस और अपॉन में x ही चाहिए था। ठीक है, आपके पास चाहिए क्या, सिर्फ एक आपको साथ में -1। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें 1 प्लस और 1 माइनस कर सकती हूँ ऊपर। मैंने क्या किया, एक 1 माइनस किया, ठीक है, और एक 1 क्या किया मैंने, प्लस कर दिया। ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट देखो आपके पास क्या है, a to the power x -1। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 to the power x -1 लिख सकते हैं, सो दैट आपका किस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, a to the power x -1। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका 4। ठीक है, अब हमने पढ़ा ये चीज कि मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकती हूँ। मैंने इस x को इसके साथ भी अलग लिख दिया। ठीक है, ये माइनस, और मैंने लिमिट इसको भी अलग कर दिया। ये हमने पढ़ा था जब आपका फर्स्ट लेक्चर था कि अगर आपके पास लिमिट ऐसे माइनस में हो, ठीक है, f(x) माइनस g(x) पे इकट्ठे लिमिट लग रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू जो भी आपका f(x) माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू g(x) हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको और इसको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये x इसके अपॉन में भी आ गया, x इसके अपॉन में भी आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, a to the power x -1 अपॉन में x क्या होता है, log a। सो यहाँ पर a क्या है आपका 3 है, माइनस यहाँ पर अब जब हमारी लिमिट अप्लाई कर दिया तो लिमिट नहीं लिखते हैं। अब आपके पास सेम है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a to the power x -1 अपॉन में x। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, log 4। ठीक है, और log की प्रॉपर्टी होती है कि log m माइनस log n, ये आपके पास क्या होता है, log m/n। ठीक है, ये जब आप log वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, किसी को कोई डाउट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ये वाला, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x to the power 4 -81 अपॉन में x -3। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो x to the power n माइनस, अगर यहाँ पर a to the power n बनता है और नीचे क्या हो, x माइनस a हो, और यहाँ पे x भी अप्रोच किसको कर रहा है, a को। सो आंसर क्या आता है, n a to the power n -1। यही पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी कि आपके पास अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a हो, x to the power n माइनस a to the power n अपॉन में x माइनस a हो, सो आंसर क्या आता है, n a to the power n -1। सो अब यहाँ पर इस 81 को ध्यान से देखना कि जो आपका ये a अप्रोच कर रहा था उसको उसी की पावर में ही लिखने की ट्राई करना है। सो x ये आपके पास, मैं इसको 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, 81 is 3 की पावर 4, 3 3 are 9, 3 are 27, 3 are 81। अब देखो x की पावर n माइनस a to the power n। सो n कितना हो गया, 4। ठीक है, और a आपका कितना हो गया, 3। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, n a to the power n minus 1। सो 4 into 3 की पावर 4 minus 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। सो 27 into 4, आंसर विल बी 108। क्लियर है, श्योर, कोई डाउट। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है।
कुछ इन्हीं के प्रूफ्स हैं, वो आपको इतना करने की नीड नहीं है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, चलो एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन में आपके पास आ रहा है x क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, अब आपके पास अगर आपको आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो प्रॉपर्टी होती है कि जो साइन 3x होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि साइन 3x किसके इक्वल होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब यहाँ पर आपके पास sin x पड़ा है, sin 3x पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे मैं इसको अलग अलग भी कर सकती हूँ कि sin x के अपॉन में x कर दूँ, इसके अपॉन में, बट आपके पास क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अपॉन में x क्यूब है। आपको sin x अपॉन में x चाहिए होता है, सिंगल x चाहिए होता है, तो बाकी जो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है वो तो उसको क्या कर देगा, 1/0 बनाएगा, है ना, इंडेफिनेट फॉर्म में बना के रखेगा उसको। तो आपको एनी हाउ क्या करना है, नीचे से x को एलिमिनेट करना है ना। ठीक है, x क्यूब को एलिमिनेट करना है। अगर सिंगल x होता तो काम बन जाता। तो हमारे पास क्या है, देखो यहां से अगर मैं 4 sin क्यूब x को उधर ले जाऊं और इसको ऐसे लिखूं 3 sin x माइनस साइन 3x, ओके ये बात। मैंने 4 sin क्यूब x को ऐसे लिख सकती हूँ 3 sin x माइनस साइन 3x, तो मैंने इसको लिख दिया 4 sin क्यूब x। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखो, 4 पे तो लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो 4 को लिमिट से बाहर मैं इसको sin x अपॉन x होल क्यूब लिख सकती हूँ। क्यूब था, ऊपर भी क्यूब था, नीचे भी क्यूब था, सो मैंने इसको होल क्यूब लिख दिया। अब sin x अपॉन x, अगर लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 को तो वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 का क्यूब 1, सो 4 into 1, आंसर विल बी 4। ठीक है, क्लियर, श्योर। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लिमिट्स के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, बट आपके पास कॉन्टिन्यूटी में भी क्या है, आपको लिमिट्स की हेल्प से ही आप क्या प्रूव करते हो कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, क्या कहते हैं डेफिनेशन, कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, दैट इज जो भी फंक्शन है आपका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, a प्लस मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर में कि जब हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, राइट साइड मूव कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल्स टू आपके पास f ऑफ a हो तो फंक्शन क्या होता है आपके पास, कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती हैं, बट कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये कंडीशन है कि आपको लिमिट एक्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब आपके पास जो डिसकॉन्टिन्यूटी भी होती है वो डिफरेंट काइंड की होती है, कोई फर्स्ट काइंड की हो सकती है, वो सेकंड काइंड की हो सकती है। कैसे पता लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों इक्वल आती हैं पर इसके इक्वल नहीं आती हैं। ठीक है, या समटाइम्स क्या होता है, ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है फॉर सपोज, ये 1/0 आ रही है, ये 0/0 फॉर्म आ रही है, और एनी हाउ वो रिमूव भी नहीं हो रही है। ठीक है, या समटाइम्स होता है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, ये एग्जिस्ट कर रही होती है, तो देयर कैन बी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, वो कौन सी काइंड की है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज। ठीक है, अब हम इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2, और ये वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू 2 नहीं है, और 4 है जब x की वैल्यू क्या आपको 2 गिवन है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन एंड यू हैव टू चेक द फंक्शन दैट इट इज इट कॉन्टिन्यूस और नॉट एट 2 एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है,
अब देखो आपके पास सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 माइनस मतलब 2 से 2 नहीं है, 2 से कुछ नीचे है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 नहीं है तो फंक्शन आपकी कौन सी वैल्यू उठा रहा है, ये वाली वैल्यू उठा रहा है। सो आई कैन राइट x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था अगर लिमिट x अप्रोच कर रही हो a को x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a है, तो क्या होता है n a टू द पावर n माइनस 1, यही है। यहाँ पर बाई चांस पावर 2 है, ठीक है, तो मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, चाहे तो मैं वो वाली प्रॉपर्टी लगा लूँ n a टू द पावर n माइनस 1 वाली, वो भी ठीक है। आपके पास n यहाँ पर कितना हो गया 2, a भी कितना है 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, सो वैल्यू कितनी आ रही है 2 2 जा 4। अदरवाइज मैं ये भी लगा सकती हूँ, और आपके पास क्या तरीका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a माइनस b a प्लस b, सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब तो कोई फैक्टर 0 नहीं बना रहा है नीचे इसको, तो अब मैं x की जगह 2 रख दूंगी, सो यू विल गेट 4। आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको दोनों मेथड सॉल्व करके बता दिए। इधर आप वो वाला लगा लो जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी n a टू द पावर n माइनस 1, और ये हर एक में एप्लीकेबल हो जाएगा, इवन कि यहाँ पर n कुछ भी हो। ये वाला जो फैक्टराइजेशन है ये आपको 2 पे ही एप्लीकेबल होगा कि जब पावर क्या है 2 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। अब आपके पास क्या थी, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, सेम आपका क्या होगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस आपके पास क्या है फंक्शन, तब भी यही है, यही है ना। अगर x की वैल्यू 2 नहीं थी तो फंक्शन क्या था, ये था। अब हमने क्या करा, इसमें फैक्टर्स बना लिया अगेन, ठीक है। सेम आपके पास यहां से क्या होगा माइनस माइनस गेट कैंसल आउट। अब x के प्लेस पे 2 रखोगे, so 2 प्लस 2 विल बी 4। देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू उसने 2 पे ऑलरेडी क्या दे रखी है 4 दे रखी है, दैट मीन्स आपको f ऑफ 2 4 दे रखा है पहले से। सो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a आ रहा है, तीनों वैल्यू सेम आ रही है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। देखो अब कुछ क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं डायरेक्टली, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास आपने x की डायरेक्टली वैल्यू पुट करी थी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल आ गई। बट आपके पास क्या है कॉन्टिन्यूटी चेक करने का एक और वे होता है जिसमें आपके पास आपको ज्यादा क्लैरिटी से पता लगता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली जब वैल्यू पुट करते हैं तो वो आपके पास रिजल्ट नहीं क्लियरली दे पाता, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में कि अगर तो कोई लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, और जो लिमिट मेरी अगर x अप्रोच कर रही है a को, ठीक है, तो मैं x को लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करते हैं, x की जगह पुट करते हैं a माइनस एच, ठीक है, ओके। और जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करती हूँ तो हम x को पुट करते हैं a प्लस एच, ठीक है। देखो राइट हैंड की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या उसके तो कुछ प्लस में जाएगा, और दैट h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, h इज वेरी, क्योंकि आपके पास क्या देखो x अप्रोच कर रहा है a को, जब यहाँ पर x अप्रोच करेगा a को, मतलब x के प्लेस पे रखूंगी a एंड a विल गेट कैंसल आउट, h किसको अप्रोच करेगा 0, ठीक है। सेम है, जब मैं x के प्लेस पे a रखूंगी a गेट कैंसल आउट, h किसको अप्रोच करेगा 0, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू, और मॉड्यूलस फंक्शन में तो आपके पास बहुत मतलब ये इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे यू विल नॉट गेट आंसर, जस्ट बिकॉज आप यहाँ पर पुट करोगे 3 माइनस 3 इट विल गेट 0। आपके पास वैसे क्या है, मैं इसको दोनों वे से करके दिखा सकती हूँ आपको, एक डायरेक्ट भी और एक ये वाला भी, ठीक है। अब आपको एक्चुअली में क्या है मॉड्यूलस फंक्शन पता है क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन करता क्या है, जो भी यहाँ अंदर नेगेटिव वैल्यू भी है उसको क्या करता है पॉजिटिव करके देता है,
ठीक है। ओके, आपके पास क्या दे रखा है फंक्शन की वैल्यू, x नॉट इक्वल टू 3 पे ये है और 3 पे वैल्यू 0 है, आई थिंक ऐसा दिया हुआ है शायद, f ऑफ 3 इक्वल टू 0, या ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ दैट मीन्स मैं क्या पुट करूंगी x की जगह पे 3 माइनस एच। अभी हमने बताया था क्या होता है a माइनस एच, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, क्योंकि मैं 3 पे चेक कर रही हूँ क्वांटिटी। सो आपके पास x को पुट किया मैंने क्या 3 माइनस एच, और जब x अप्रोच करेगा 3 को सो h किसको अप्रोच कर देगा 0 माइनस, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, x अप्रोच किसको कर रहा है 3 माइनस को, तो h इसको किसको अप्रोच करेगा 0 माइनस को, मतलब 0 से थोड़ा सा इधर। तो अब हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब यहाँ इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन में x की प्लेस पे 3 माइनस एच माइनस 3, यही होने वाला है। ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 कैंसल आउट, ओके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब ऊपर क्या आ रहा है, ये भी नीचे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आया माइनस h का मॉड्यूलस और नीचे क्या आया माइनस h। मैंने अभी आपको बताया था मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है h अपॉन में माइनस h, h से h कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा -1। ठीक है, ये वैल्यू आई, तो आपके पास लेफ्ट हैंड क्या है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आया था h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल हो गया, सो आंसर कितना आ गया -1। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या करूंगी, x के प्लेस ये क्या पुट करूंगी 3 प्लस h, यही पुट करना पड़ेगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस यहाँ क्या आएगा 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन में भी क्या आएगा 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर तो h पॉजिटिव ही है, मॉड्यूलस हटेगा तो भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और नीचे भी क्या है h पॉजिटिव, जब कैंसिल हो गया आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, क्योंकि लेफ्ट तो क्या आई थी -1, राइट कितनी आई है 1, सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसको मैं जनरल वे में जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे देखो ये था आपके पास फंक्शन। ठीक है, जब मैं x से कुछ यहाँ पे देखो x में से 3 माइनस हो रहा है, ठीक है, और मेरी अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करती हूँ दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। ठीक है, जब 3 से आप कुछ छोटी वैल्यू पुट करोगे, कुछ भी लाइक 2.99 पुट कर दो, जब 2.99 में से कुछ माइनस होगा 3, सो आंसर क्या आने वाला है नेगेटिव आंसर, क्योंकि छोटी में से जब आप बड़ी वैल्यू माइनस करोगे यू विल गेट आंसर नेगेटिव। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ये जो मॉड्यूलस वैल्यूज होती है ये हमें हटानी पड़ती है। ठीक है, मुझे मॉड्यूलस फंक्शन हटाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो मुझे सिंपल वे चाहिए। ठीक है, सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो जब मैं इसको मॉड्यूलस हटाऊंगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी -(x - 2)। ठीक है, तुम्हें इसीलिए मैंने पहले ये वाला वे नहीं करवाया, क्योंकि तुम्हें ये वाला इजी समझ में आया ना, एच वाला इजी समझ में आया ना। यहाँ पर बस इतना सा है, ध्यान से देखो कि अगर मैं छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रही हूँ तो जब ये मॉड्यूलस फंक्शन हटेगा तो आंसर कितना आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और ये नेगेटिव फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या करेगा पॉजिटिव करेगा, तभी वो मॉड्यूलस जस्टिफाई होगा। तो इसीलिए जब मॉड्यूलस फंक्शन हटेगा तो ये वैल्यू क्या आंसर आने वाली है नेगेटिव। ये x - 3 से x - 3 कट गया, वैल्यू कितनी आई -1। लेकिन जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस है, ठीक है, अब जब हम कुछ बड़े 3 प्लस आएंगे, 3 से कुछ भी बड़ा है, चाहे वो 3.001 है, जब उसमें से आप 3 को माइनस करोगे सो इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब आप बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो जब ये मॉड्यूलस फंक्शन हटेगा तो आपके पास ये आएगा क्या पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाला। अब जब ये कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये आपके पास क्या था, कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट था कि आपको चेक करना क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। इसमें तो हमें एफ ऑफ ए देखना ही नहीं पड़ा, जस्ट बिकॉज लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ही नहीं है, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तीनों चीजें इक्वल थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए, दैट्स व्हाई द फंक्शन वाज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम जरा एक दो होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नोट कर लो फटाफट से। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा सा लास्ट ये कि आपके पास क्या है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा की, ये एक क्वेश्चन देख लो बस। ठीक है, इसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे चैप्टर। क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1, और ये तब है जब x की वैल्यू -1 नहीं है। ठीक है, और अल्फा अगर x की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, सो उसने बोला हुआ है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, एट x इक्वल्स टू -1 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक को सॉल्व कर, देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू तो कितनी है अल्फा, अगर मैं यहाँ से एक भी लिमिट निकाल लूं तो बहुत है मेरे लिए। अब देखो आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 सॉल्व किया मैंने। ठीक है, लेफ्ट कर लो राइट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ये था। अब जब मैं x के प्लेस में -1 रखूंगी, सो -1 + 1 विल बी 0, और 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जब आप -1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर +1, -2 into -1 +2, तो ये आपके 1 + 2 3 -3 क्या बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बनने वाली है। फैक्टर्स बना सकते हैं हम इसमें, इजीली बन सकते हैं फैक्टर्स। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी, ये 3 है ये 1 है, 3 into 1 3 को दो फैक्टर्स में स्प्लिट करो, दैट विल बी 3 and 1, आपको प्लस माइनस करके 2 ही तो चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, x - 3 x + 1 क्या था, कैसे स्प्लिट करते हैं, एक 3 और एक क्या चाहिए मुझे 1, दोनों मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए माइनस, तो दैट मीन्स दोनों के क्या साइन होंगे, अपोजिट होंगे। और जो यहाँ पे साइन होता है, ये वाला जो साइन होता है वो किसके पास जाता है, बड़े वाले के पास। ठीक है, किसके पास जाता है, बड़े वाले के पास। तो दिस विल बी -में एंड दिस विल बी +1। ठीक है, और अपॉन में क्या है, x + 1, राइट। अब x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट। ठीक है, अब आपका सिर्फ क्या बचा, x माइनस, अब x की जगह -1 रख दो, कितना आएगा, -1 - 3 कितना आ गया, -4। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ -1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए। ठीक है, f ऑफ 1 कितना था, अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू -2, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।